टू अ लिमिटेड एक्सटेंट रऊफ, क्योंकि उस जमाने की पीटीआई में और 2023 की पीटीआई में बहुत फर्क। जितना रगड़ा इस पीटीआई ने खाया, जितनी मारें खाई, हम में से कुछ सोच भी नहीं सकता था कि बहरहाल इतनी मारें खाएंगे और फिर भी लोग जगह पे रहेंगे, खड़े रहेंगे, फिर भी 8 फरवरी को इस तरह लोग आगे वोट डाल देंगे। तो बैटल हार्डन तो हो गई है पीटीआई, लेकिन क्या इस वक्त सख्त है बहुत बड़ी स्पीड तहरीक चलाने की? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखिए जो भी है पार्टी के अंदर अपने इख्तलाफात अब खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं, ग्रुपिंग हुई हुई, और ये होता है जब पार्टी एक ही शख्सियत के गिर्द बनी हो और वो शख्सियत अगर अंदर है और उनका राब्ता नहीं है कोई, तो एक कंफ्यूजन होती है, सब कुछ होता है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास मेरा नहीं ख्याल के सिवाय केपी के बाहर इतनी स्ट्रीट स्ट्रेंथ है, हमदर्दी अपनी जगह, पॉपुलैरिटी अपनी जगह, लेकिन स्ट्रीट एजिटेशन का मवाद और किस्म के वर्कर्स होते हैं, मेरा ख्याल है वो इनके पास इस वक्त नहीं है। और वो बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे कि जेयूआई के लोग जो है वो बड़े बैटल हार्डन है, और वो आपको पता है जैसा क्राउड है तो वो तो मदरसे इकट्ठे कर लें तो हजारों का मजमा वहीं से बन जाता है। वो इनके लिए बहुत क्रिटिकल था। असल चीज तो यह है कि जब सामने चीज आएगी कि मौलाना साहब इतना कैटेगोरिकल क्यों हट गए, क्या ऐसी बात हुई है, वो आज तो नहीं पता लगा, शायद कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि अचानक उन्होंने इतना बड़ा फैसला एकदम अनाउंस कर दिया। अभी कुछ दिन पहले उनकी राउंड वो मोहम्मद अली दुरानी साहब के उधर मीटिंग हुई, सारे पहुंचे हुए थे, और आपको याद है हम प्रोग्राम में थे तो मैंने भी उस पर कहा था कि जी वहाँ मेरी ताके मुताबिक बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुई और खत्म हो गई है बात। तो दुरानी साहब ने मेरे प्रोग्राम में इंसिस्ट किया, नहीं नहीं वो बड़ी अच्छी मीटिंग थी, चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इतना कट ऑफ वाला कि जी बस मैंने इत्तेहाद नहीं बनाना, मेरे एक्सपीरियंस बड़े बुरे थे, वो तो पहले भी इनको पता था। सो कुछ डेवलपमेंट तो हुई है ना, जिसमें मौलाना साहब ने दरवाजा बंद किया इमरान खान पे। सर क्या लगता है आपको मालिक, आप तो इन तमाम चीज़ों को एकेडमिकली भी जानते हैं, प्रैक्टिकली तौर पर भी देखा है, पावर कॉरिडोर्स को बड़े करीब से भी आपने इन लोगों को नोट किया हुआ है, मौलाना साहब ने इमरान खान साहब को यूज़ किया है और उनका क्लाउड पावर या उनका बोझ जो मतलब कहें यूज़ करके एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से डील कट कर लिया है? मतलब इट्स ऑल अबाउट यूजिंग ईच अदर। खान साहब उनको यूज़ करना चाहते थे कि इनकी स्ट्रीट पावर मैं यूज़ करूंगा, मौलाना साहब ज़्यादा स्मार्ट निकले हैं, उन्होंने खान साहब के साथ वक्ती तौर पर डील करके इत्तेहाद करके खबरें लगाकर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से कुछ ना कुछ ले लिया है, और उनके तो वो बेहतर साबित हुए हैं, खान साहब को यूज़ किया उन्होंने। ये तो हम नहीं कह सकते, हमें नहीं पता रऊफ के यूज किया है या नहीं किया, टू बी फेयर टू द मैन, लेकिन क्या उनका वजन बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक स्ट्रीट फैक्टर था उनकी जमात की सपोर्ट खान साहब के लिए, और इसका बीच में से इक्वेशन में से निकलना मेरा ख्याल है ये बहुत डैमेजिंग हुआ है पीटीआई के लिए। और अब ये देखिए कि इसके साथ ही जो हमारा था महमूद अस्सगरी साहब वाला इनिशिएटिव, वो भी अपनी मौत आप मर गया। वो तो आपको याद है कि उन्होंने कहा था खान साहब ने कि जी हमने तो अस्सगरी साहब को ऑथराइज किया सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से बात करें और आगे बात चलाएं, और वहाँ पे सबसे ज्यादा अस्सगरी साहब का ताल्लुक मौलाना साहब के साथ था और ज़रदारी साहब के साथ था, तो वो इक्वेशन भी फारिग हो गई। सो आई थिंक बहुत बड़ा नुकसान इमरान खान को हुआ है। आप समझते हैं इन चीज़ों को? देयर आर नो फ्री लंचेस। पॉलिटिक्स में तो कोई किसी का सगा नहीं होता। जैसे आपने कहा कि इवन पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जो हैं, इनका भी आर्टिफिशियल इनका अरेंजमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स के पॉलिटिकल पार्टीज़ के इनके एजेंडेज होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। तो मौलाना साहब जो हैं उनको इमरान खान साहब क्या दे सकते थे? हुकूमत कुछ दे सकती है, गवर्नर दे सकती है, कोई वजीर या वट एवर कोई डेवलपमेंट फंड दे सकती है, एस्टेब्लिशमेंट बहुत कुछ उनको दे सकती है। तो इमरान खान साहब के पास क्या था उनको देने के लिए जो उन्होंने इनके साथ अलाइंस किया? आखिर मौलाना साहब ने भी तो वो तकड़ी अपनी तोल के दोनों साइड देखी होंगी कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा सौदा मिलने का इम्कान है। तो खान साहब के पास क्या था उनको देने के लिए? इट वॉज अंडरस्टैंडेबल। बल्कि वो केपीके की बात कर रहे थे दोनों। मौलाना साहब तो इल्ज़ाम ही लगा रहे थे कि केपीके में मुझे हरवा के इमरान खान साहब के बंदों को जितवाया गया है। उनका तो इंटरेस्ट थी वहाँ पे, एक उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थी केपीके में। तो खान साहब वक्ती ही अपना फ़ायदा देख रहे थे कि चलें हुकूमत पे दबाव बढ़ेगा जी, देखें मौलाना साहब और वो हो गए, और मौलाना साहब ने दरमियान में से कट मारा और फिर ये जाओ और वो जाओ। नहीं, मेरा ख्याल है वो उनको ऑपोजिशन वाली क्रेडिबिलिटी दिलवा सकते थे, जो हमेशा इलेक्शन में आपको फायदा तो देती है।
कि ठीक है जी प्रिंसिपल स्टांस लिया है, सब कुछ लिया है, वरना जंग तो उनकी बैटल ग्राउंड तो केपी में है। और वो बिल्कुल आपकी बात सही कहा है कि उन्हीं की सीट्स उनके पास गई हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि अगर वो आज ऑपोजिशन में ना हो तो मौलाना साहब के पास अपने लोगों के पास बेचने के लिए क्या है? पावर में पीटीआई है, वो कहेंगे अगर ऑपोजिशन में नहीं है तो क्या उनकी स्ट्रेंथ क्या बनेगी? मेरा ख्याल है मौलाना साहब का ख्याल ये होगा कि वो उनका जो वेट वो ऐड कर रहे हैं पीटीआई के लिए, बिल्कुल उसका एक रिकग्नाइज करना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को रिकग्नाइज करना चाहिए, गवर्नमेंट को, और हिस्सा बजट जुस्सा उनको मिलना चाहिए। आपका क्या ख्याल है मौलाना साहब ने, मालिक सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है मौलाना साहब ने हिस्सा बकदर ये जुस्सा लिए बगैर ही इतने बड़े अलायंस से वॉकआउट कर गए? आप ये मौलाना साहब को मेरा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं भैया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वॉकआउट कर गए हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने एक टैक्टिकल स्ट्रैटेजी की है, चेंज किया है, स्ट्रैटेजी शिफ्ट किया है। पहले उनका ख्याल था कि उनको इमरान खान के साथ चलने में ज्यादा फायदा है और वो एक बेहतर डील का हिस्सा होंगे। शायद उनको अब ये यकीन हो गया हो कि इमरान खान के साथ आने वाले कुछ माह के अंदर किसी किस्म की डील नहीं होगी और बातें कहीं से कहीं भी जा सकती हैं। खासतौर पर जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद रऊफ पॉलिटिकल इक्वेशन बहुत चेंज हो गई, बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो गई। सडनली जो May 9 का केस था, जिसको हम सारे समझते थे कि यार ये बनेगा भी तो बिल्कुल फजूल बनेगा, बड़ी जल्दी स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, वो बहरहाल एक खतरनाक केस बन गया है जो कल तक बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी खान साहब की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की। वो एक सडनली एक सीरियस पॉसिबिलिटी भी खतरा नजर आना शुरू हो रहा है। तो मेरा ख्याल है बहुत से गोल पोस्ट मूव हुए हैं। अच्छा मालिक ये बताइएगा, ये आप बड़े वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, मुझे ज़ाती तौर पर पता है, वैसे ही आपको सारे आपके लिंक्स आपकी खबरों से सारे लोग जानते हैं, कैसे आपने कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी दी हैं आपके। मुझे याद पड़ता है साकिब निसार साहब जो थे सिटिंग चीफ जस्टिस थे, वो बहुत कम मेरा ख्याल जनरल ये सहाफ़ी थे जिनसे बरह रास्त राब्ते में रहते थे, डायरेक्ट टेलीफोन कॉल कर लेते थे। मतलब आप उनमें से एक थे, बल्कि शायद एक ही होंगे जिनके साथ बड़ा उनका अच्छा ताल्लुक़ था, गपशप थी, बातचीत हो जाती थी। आप कैसे देख रहे हैं साकिब निसार साहब को? अब वापस आ रहे हैं 5 सितंबर को, तो उनके बारे में भी ये बातें होना शुरू हो गई हैं, शायद वापसी पे उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है जनरल फैज़ के हवाले से, कुछ उनकी भी कोऑर्डिनेशन 9 मई के हवाले से, उन्होंने भी काउंसलिंग कहीं ना कोई राब्ते कोई इस तरह की बातें की हैं। आप उनका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं कि फ़ौज अगर अपने DGIA को पकड़ सकती है तो फिर तो किसी पे भी हाथ डाला जा सकता है? सर मुझे टू बी ऑनेस्ट, मुझे उनका कोई इतना डायरेक्ट लिंकेज या ऐसा खतरा नजर नहीं आ रहा कि उनको किसी बात पे परेशान हो। देखिए जनरल फैज़ के ऊपर जितने हमने बयानात भी सुने डिफेंस मिनिस्टर साहब के, ख्वाजा आसिफ के, बाकी लोगों के, वो टैक्टिकल बयानात दे रहे हैं कि देखिए उस दिन इतनी 70 जगहों पे आइडेंटिफाई करके हुआ, सब कुछ हुआ, तो वो तो एक आर्मी माइंड बता सकता है जो स्ट्रैटेजिस्ट हो। फिर ये बातें ज़राए आजकल हर चीज़ ज़राए से चलती है, फिर ये चलना शुरू हो गया कि जी उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक था हाउस होल्ड के अंदर और खान साहब की अहलिया के साथ उनका कॉन्टैक्ट थे, तो वो इसलिए वो इन्फ्लुएंस उनका बहुत ज़्यादा था। ये सारी चीज़ें एक दूसरे रुख में जा रही हैं। वो तो जो चीफ जस्टिस साहब थे वो तो अभी इसी हद तक आप कह सकते हैं कि जिन्होंने फैसले इन्फ्लुएंस किए होंगे, उन्होंने रिलीफ दी होंगी या दूसरे को रगड़ दिया। ये जो May 9 और ये सारी चीज़ें, इसके साथ बड़ा ही लॉन्ग स्ट्रेच आपको इमेजिनेटिव चाहिए। फैसले मालिक, मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, फैसले जो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अब जब खुलकर बात होती है निजी महफिलों में भी वो कहते हैं, खकवानी साहब ने भी 2-4 दफ़ा कहा कि उन्हें तो ये कंप्लेंट थी कि शायद साकिब निसार साहब ने, उसके बाद जनरल साहब एंड कंपनी नवाज शरीफ साहब का वो बैलेंस करने के लिए डिसक्वालिफिकेशन उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को, साकिब निसार साहब ने उनको डिसक्वालीफाई किया था और इमरान खान साहब का भी उसमें शायद मशवरा सलाह शामिल थी। ये बातें वो खुद वो कहते रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड वो कहा हुआ है। तो उस वक्त तो ये सारे थे, जनरल फैज़, इमरान खान साहब और साकिब निसार साहब की इक्वेशन जो है ये तो नज़र आती थी। उनके अपनी पार्टी के लोग कहते थे कि ये हमारे साथ हुआ है और कराया गया है। नहीं, देखिए लार्जर पावर गेम के अंदर लिंक होना और चीज़ है। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त ज़्यादा फोकस कहाँ है। इस वक्त सारा फोकस आपको May 9 पे नज़र आ रहा है। इस वक्त आपको सारा फोकस इवन अब जो आपने पोस्ट रिटायरमेंट की सारी चीजें इल्जाम लग रहे हैं जनरल फैज़ पे और सब कुछ, वो सारे पोस्ट रिटायरमेंट वाले May 9 की तरफ जा रहे हैं।
मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले शायद May 9 बहुत ज्यादा मुश्किल होता इमरान खान को उसमें सीटना, लेकिन अब अगर फैज हमीद साहब कोई कोऑपरेट करते हैं या कोई कोऑपरेट करते हैं और अपनी जान बचाने के लिए 2-4 चीजें मान जाते हैं, सच्ची या झूठी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है इमरान खान के लिए। और ये कोई बईद ऐसी बात नहीं, हमने बड़ा बड़ा माजी में देखा है। जी मालिक, एक और भी चीज़ें सामने आ रही थी, आप उन तमाम लोगों को जानते हैं, करेक्टर्स को, जिनके हवाले से आज उन्होंने हमारे दोस्त कुलीग अंसार अब्बासी साहब को भी लंदन से इंटरव्यू दिया, मैं उस पर भी आता हूँ, उसी में भी जिक्र है इसका कि शायद जो लाहौर में बैठे हुए सारे बड़े लोग हैं, पॉलिटिकल हैं, जुडिशल हैं, जजेस हैं, जिसमें नाम लिए जा सकते हैं, ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब हूँ, एतजाज़ अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, फिर ये साकिब निसार साहब, उमर अताब बंदियाल साहब जब यहाँ चीफ जस्टिस थे, तो ये सारे बैठ के पीछे से सारी पॉलिटिकल जुडिशल स्ट्रेटजी ये बना के दे रहे थे और वो एग्जीक्यूट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, जिसके बारे में आज उन्होंने कहा जी इत्तफाकन मुलाकात हो जाती थी, एतजाज़ आ जाते थे फलाने। और फिर आपको याद होगा ऑडियो भी आई थी उमर अताब बंदियाल साहब की, ये फैमिली की, और ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब की फैमिली की, तो जिसमें तो ये कनेक्शन साबित हो रहे थे पॉलिटिकल, ये जो मतलब एक्टिविज्म जो है वो तो साकिब निसार साहब रिटायरमेंट के बाद भी कर रहे थे सर। ये तो उनकी अपनी भी वीडियो एक ऑडियो आई थी जिसमें गाइड कर रहे थे कि क्या क्या करना है सुप्रीम कोर्ट फैलानी है। आप किसी भी मसले को जितना मर्जी फैला लें, वो तो आप फिर बहुत लेवल से आप जा सकते हैं। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि क्या इस वक्त गवर्नमेंट रियासत मामले को लपेटना चाह रही है या फैलाना चाह रही है। मेरा ख्याल है उनका फोकस लपेटने का है, उनका फोकस है टू इंश्योर के फॉर एग्जांपल इमरान खान 1-2 साल के लिए कम अज कम साइड पे हो, चाहे पाबंदी सिलासल हो, जो भी हो, एक्टिव पॉलिटिक्स नॉर्मल तरीके से ना कर सकें, तो वो अगर ज्यादा फैलाएंगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा। आई थिंक में इस वक्त प्रायोरिटी समेटना है ताकि जो सिटिंग गवर्नमेंट है या जो भी डिस्पेंसेशन सिलेक्ट किया जाती है उसको 2-2.5 साल मिल जाए, इकोनॉमी कुछ बेहतर हो जाए।